नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली भी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कहानी को सुन सके। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। अरे कहाँ चले आ रहे हैं आप? आपसे कहा था ना कि अपने कमरे से मत निकलना। खुद तो सब रहे हैं, हमें भी यह बीमारी देंगे क्या? जाइए अंदर। संगीता ने चिल्लाते हुए कहा, बहू मैं बाहर नहीं आना चाहता था पर मेरे जग में पानी खत्म हो गया है और यह सूखी रोटियां बिना पानी के निकली नहीं जाती। संगीता के सुर। शंकर जी ने कहा। इतने में शंकर जी का बेटा मोहित जाकर संगीता से कहता है, संगीता तुमने सब्जी बहुत ज्यादा दे दी थी मुझे, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। वैसे थोड़ा हिसाब से बनाया करो ताकि खाना की बर्बादी ना हो। अरे बर्बादी क्यों होगी, यह बुढ़ा है ना। यह कहकर संगीता आंगन में जाकर एक टूटी नारियल की कटोरी ले आती है जिसमें न जाने कब से बरसात का पानी भरा था, इसीलिए काई भी लग गई थी। वह कटोरी लाकर उसमें मोहित की थाली से बची सब्जी डालकर शंकर जी को देखकर कहती है, यह लीजिए। आज आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो सब्जी नसीब में आ गई। जाइए इससे रोटी खा लीजिए। पर बहू यह तो कितनी गंदी कटोरी है, इसमें मैं कैसे खा सकता हूँ? इसमें से तो बदबू भी बहुत आ रही है। तू मोहित की कटोरी ही मुझे दे देती। शंकर जी ने कहा, क्या क्या कहा आपने? इनकी कटोरी दे देता। अपने पैर के घाव को नहीं देखते क्या आप? सड़ गए हैं। अरे मेरा बस चले तो आपको जमीन पर खाना दे दो। यह कहकर संगीता चली जाती है। शंकर जी चुपचाप उसे गंदे नारियल की कटोरी लेकर चले जाते हैं पर इसकी बदबू से वह सब्जी को नहीं खा पाते और उसे दिन सूखी रोटी ही खाकर पेट भर लेते हैं। अगले दिन संगीता, बाप का कुछ कीजिए, उनका वह घाव देखकर तो मुझे उल्टी आती है। तो क्या चाहते हो उनके उसे भाव का इलाज में मैं अपना घर भेज दूं? तुम्हें पता भी है कितना खर्चा होगा? मोहित ने कहा, अरे मैं तो कह रही थी कि किसी सरकारी अस्पताल में रखा हो, कम से कम हमें तो कोई खतरा नहीं होगा। संगीता ने कहा, कितनी बार तो दिखाया है तुमने, सरकारी अस्पताल में बस ड्रेसिंग करके छोड़ देते हैं। पता नहीं कौन सा घाव है जो कि सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है। मोहित ने संगीता से कहा, दरअसल शंकर जी के पैर में एक घाव हो गया था जो कि काफी दिनों से था, खून और बस भी बहता रहता था। सरकारी अस्पताल में सफाई करके घर भेज देते थे और कुछ दवाइयां और मलहम खरीदने को कहते थे, पर मोहित कोई दवाई या मलहम नहीं लाता था तो घाव सूखता भी तो कैसे? शंकर जी पैसे से किसान थे, उन्हें पेड़ पौधे के बारे में काफी जानकारी थी। जब भी उनके गांव में तेज दर्द होता वह झाड़ियां में से कोई जड़ी बूटी लाकर घाव पर रख लेते थे, इससे उन्हें दर्द में काफी आराम मिलता। पर घाव इतना गहरा था कि धीरे धीरे नासूर बनता जा रहा था। एक दिन रात को शंकर जी के घाव का दर्द काफी तेज हो गया। पहले तो वह काफी देर तक सहन करते रहे, उन जड़ी बूटी पत्तों को भी लगाया, पर जब दर्द बढ़ता ही गया वह गए मोहित को जगाने। मोहित, बहुत दर्द हो रहा है बेटा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शंकर जी ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, इस बुढ़े को कभी चैन नहीं है। फिर संगीता ने मोहित को जागते हुए कहा, उठिए ना, देखिए क्यों चिल्ला रहे? बुढ़ा तुम सो जाओ, चुपचाप चिल्लाने दो, उन्हें अपनी नींद खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। इनको तो कोई का मरता भी नहीं है, हम नहीं है। शंकर जी अपने दर्द से परेशान रसोई घर में जाकर थोड़ी हल्दी और बर्फ अपने घाव पर लगाने लगे। सुबह जब संगीता रसोई में देखती है हल्दी की डिब्बी खाली और बर्फ भी फ्रिज के बाहर पड़ा होता है, तो वह सीधे शंकर जी के कमरे में अपना मुंह बनाकर मुंह ढक कर जाती है। तो देखी है शंकर जी के पैरों में हल्दी की पट्टी बंधी है, तो उसका खून खोलता है और वह कहने लगती है, वह बुढ़े तेरी हिम्मत कैसे हुई रसोई में जाकर वहां के सामानों को हाथ लगाने की? अब तो मुझे कोई फैसला करना ही पड़ेगा। यह कहकर वह कमरे को बाहर से ताला लगाकर चली जाती है। लगभग एक दो घंटे बाद मोहित कुछ आदमियों के साथ आता है और इससे पहले शंकर जी कुछ समझ और कह पाते
हुए आदमी शंकर जी को उनके तखत समेत उठाकर ले जाने लगते हैं। अरे यह सब क्या कर रहे हो बेटा, कहाँ ले जा रहे हो, मुझे नीचे उतरो, मैं गिर जाऊंगा। शंकर जी ने रोते रोते कहा, घबराइए मत, आपकी अर्थी नहीं निकाल रहा हूँ, बस आपका इंतजाम बाहर गायों के तबेले में कर रहा हूँ, जहाँ पहले गाय रहती थी। पता नहीं कौन सी बीमारी लेकर बैठे हैं। खुद की तो उम्र गुजर गई है, पर हमारी उम्र करने की थोड़े ही ना है। अब से आप यही रहेंगे और खबरदार, जो घर के अंदर आने की हिम्मत की। मोहित ने यह कहा और शंकर जी को तबेले में रहकर चला गया। करके की ठंड, ऊपर से तबला भी धूल और मिट्टी से भरा था। सालों पहले एक गाय हुआ करती थी जिसके लिए यह तबेला बनाया गया था। आज से शंकर जी का वह घर बन गया। खैर, शंकर जी और करते भी क्या, वह चुपचाप वही लेट गए। शंकर जी को भूख बहुत जोरों की लगी थी, उनकी अटरिया अब सूख गई थी। वह खाने के लिए संगीता को न जाने कितनी ही बार आवाज देते, पर संगीता जैसे सुनकर भी नहीं सुनती थी। कई बार आवाज देकर जब शंकर जी थक जाते तब संगीता खाना लेकर बाहर आती और उन्हें ऐसी सरकार कर शंकर जी को देती जैसे पता नहीं कोई छूट की बीमारी हो। उन्हें कई बार तो संगीता खाना देता भी नहीं थी, तो इस पर शंकर जी घर के बाहर निकल जाते, क्योंकि पड़ोसियों से खाना मांगने में उन्हें शर्म आती थी। तो वह बाजार के दुकानों में जाकर खाना मांगते। कभी कोई तरस खाकर खाना खिला देता, तो कभी उन्हें दिन भर खाना नसीब नहीं होता। एक दिन संगीता उनसे कहती है, यह आपके बाप ना मरते हैं और ना ही हमें चैन से जीने देते हैं। दिन भर घर पर खाना खाना करते रहते हैं और उसे पर भी उनका पेट नहीं भरता है, तो अब बाजार में दुकानों पर जाकर भीख मांगते हैं। सच में परेशान हो गई हो इस बुढ़े से। मन तो करता है कि उनके खाने में जहर ही मिला दूं। जब संगीता मोहित से यह बातें कर रही थी, तभी शंकर जी बाहर से आते हैं और उन्हें देखकर मोहित का गुस्सा भड़क उठता है। अपने पिता को धक्के देकर घर से निकालते हुए कहता है, जाइए, जहां आपको खाना मिलता है वहीं रहने का इंतजाम भी कर लीजिए। अब यहाँ आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बेटा ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगा, इस उम्र में मुझ पर रहम तो कर। बेटा तेरा पोता हूँ मैं, अब से मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा, माफ कर दे मुझे। शंकर जी ने काफी गिड़गिड़ाया, पर मोहित का दिल नहीं पसीजा। शंकर जी सड़क पर चले जा रहे थे। ठंड का मौसम था, तो थोड़ी धूप देखकर शंकर जी बाजार में एक पौधा बेचने वाले के बगल में बैठ गए और वही धूप का आनंद लेने लगे। मेरी कुछ अली धोती कमीज, पाव में हल्दी की पट्टी और आंखों में वहीं बैठे सोचने लगे, क्या वह कहाँ जाए और क्या करें। तभी उसे पौधे बेचने वाले के पास एक आदमी रखकर कहता है, भैया यह पौधा गमले में लगेगा क्या, और इसे लगाने का कोई अनोखा तरीका होता है क्या, मैंने सुना है। अरे नहीं नहीं, कोई अनोखा तरीका नहीं होता और इसे कहीं भी लगाया जा सकता है। यह बहुत ही अच्छे बीज से पनपा हुआ है। पौधा बेचने वाले ने कहा, नहीं बेटा, यह पौधा गमले में नहीं उगेगा, और अगर फिर भी होगा नहीं चाहते हो गमले में, तो मिट्टी में जरा सा गोबर जरूर मिला देना, शायद अब जाए। यह पौधा धूप बहुत पसंद करता है, इसीलिए इसे धूप में रख देना। शंकर जी ने जब पौधों के बारे में उनको बात करते सुना तो उनसे रहा नहीं गया और वह अपना दुख भूलकर पौधे की खासियत बताने लगे। पौधे की काफी जानकारी है, पैसे क्या करते हैं, हरिद्वार में पूछा। हाँ बेटा, मैं यह किस हूँ, तो पेड़ पौधे में रुचि तो होगी, अभी फिलहाल तो सड़क की धूल जाट रहा हूँ। शंकर जी ने दुखी होकर कहा, काका मेरे एक दोस्त को माली चाहिए थी, आप करोगे वह काम। खरीदार संकट ने पूछा, बेटा तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, यह जो मेरा गांव है इसी की वजह से मेरे बेटे ने जब मुझे नहीं रखा तो कोई दूसरा क्या ही रखेगा मुझे। शंकर जी ने कहा, सिर्फ गांव की वजह से बेटे ने घर से निकाल दिया, यह आजकल के बच्चे भी ना इलाज हुआ था कभी आपका काका। संकट ने पूछा, मुझे लेकर गया था सरकारी अस्पताल में मेरा बेटा और बहू, बस वह पार्टी बदलकर घर को भेज देते हैं, कोई दवाई बेटे ने खरीदा नहीं, बस तभी से ऐसा ही है। शंकर जी ने कहा। संकट को शंकर जी की बात पर तरस आ गया और वह उन्हें अपने साथ एक और वहां उनकी मरहम पट्टी के बाद कुछ दवाई दे दी गई। फिर संकट शंकर जी को अपने साथ अपने घर ले आया
और कहा, काका अब आप यूं सड़क पर नहीं रहेंगे, आपके रहने और काम का इंतजाम मैं कर दिया है। मैं चाहता हूं आप आत्मसम्मान के साथ खुद के बल बूते पर जिए। लानत है ऐसे बच्चों पर जिन्हें अपने माता पिता की बिल्कुल भी कदर नहीं। काका आप काम तो कर लेना जो मैं बताऊंगा। बेटा मैं बाजार में बैठा सोच रहा था कि मैं अब कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा, और भगवान को अपने पास बुलाने के लिए प्रार्थना भी कर रहा था, पर देखो भगवान ने मेरी प्रार्थना कैसे स्वीकार की। बेटा एक किसान कभी मेहनत से नहीं डरता और किसी पर बोझ बनकर रहने से खुद मेहनत करके जीना ज्यादा पसंद होगा। मुझे शंकर जी ने कहा। शंकर जी के लगातार इलाज और दवाई से उनके घाव सूख गया और वह अब हस्त पोस्ट भी देखने लगे। फिर संकट के साथ वह एक बड़े से घर में गए। देख यार किस लाया हूँ अपने साथ। अपने दोस्त से कहा, तुझे अपने बगीचे के लिए एक माली चाहिए था ना, वह यही है। संकट ने अपने दोस्त प्रमोद से कहा, अच्छा आपको बागवानी अच्छे से तो आती है ना काका। वह क्या है ना, मुझे अपने बगीचे को हमेशा लहराता हुआ देखना अच्छा लगता है, पर क्या करूं, जिसे भी यहाँ रख कर जाता हूँ आराम और लापरवाही करता है। नतीजा मेरा बगीचा बंजारा का बंजारा ही पड़ा है। प्रमोद ने कहा, बेटा तुम यहाँ नहीं रहते हो क्या? शंकर जी ने पूछा। नहीं काका, मेरा दोस्त विदेश में रहता है, यह घर उसके पापा का है और अंकल को अपने इस घर और बगीचे से बहुत प्यार था। यह यहाँ नहीं रहता, पर इस घर की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है, साफ सफाई बागवानी सब कुछ। पर मैं भी पूरे दिन तो यहाँ नहीं बैठ सकता ना, और इस बात का फायदा यहाँ के सभी तरह की मिट्टी सही नहीं है, जबकि अंकल के समय क्या रौनक हुआ करती थी इस बगीचे की। संकट ने कहा, मैं तो फिर चला जाऊंगा, तो आपको यह जिम्मेदारी देकर जाना चाहता हूं, क्योंकि संकट को आप पर विश्वास है, तो मैं भी आपका काम देखना चाहूंगा और मैं साल में एक बार ही आप आता हूं, प्रमोद ने कहा। प्रमोद के जाने के बाद शंकर जी ने न सिर्फ बगीचा बल्कि पूरे बंगले की काया पलट कर रखना। उन्होंने उनके रहते किसी को भी लापरवाही करने की फुर्सत नहीं मिलती। 3 दिन बीत गए और बीत गया साल। जब प्रमोद अपने बंगले में वापस आया, उसे अपना बगीचा देखकर खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं आया। उसने पहले बगीचे की फोटो और वीडियो देखी थी, पर अपनी आंखों से देखकर वह ज्यादा खुश था। प्रमोद का बेटा सैंडल ऐसी फुलवारी देखकर शंकर जी से कहता है, दादू आपने यह सब कैसे किया? आपको पता है, आप अपने गार्डन के तरीके अगर यूट्यूब पर बताएंगे आप काफी फेमस हो जाएंगे। अरे बेटा मुझे कहाँ आता है यह सब, मैं तो बस मिट्टी बीज फल फूल पेड़ पौधे के बारे में ही जानता हूँ और इसे करने में मुझे बहुत खुशी भी मिलती है। शंकर जी ने चांदी से कहा, आप चिंता मत करो दादू, आपको अपना पसंदीदा काम ही करना है। बस वीडियो और चैनल तो मैं बनाऊंगा और आपको सिखा भी दूंगा। देखना जब आपको लोग गार्डनिंग करते दिखेंगे और सीखेंगे तो आप कितने मशहूर हो जाएंगे। सैंडी ने कहा। सच में सैंडी शंकर जी का वीडियो और चैनल बनाया और सबकी आशा से बढ़कर शंकर जी कम समय में इतने चर्चित हो गए कि लोग अब उन्हें पहचानने लगे थे। उन्हें देश विदेश से फोन आने लगे अपनी तकनीक बताने के लिए, क्योंकि उनके पेड़ पौधा जड़ी बूटियों के बारे में भी ज्यादा ही जानकारी थी। पर भी वह वीडियो बनाने लगे। आप शंकर जी के पास नाम पैसा सब था। तभी प्रमोद ने उनसे कहा, मेरा यह बंगला मैं बेचना तो नहीं चाहता था, पर इतनी दूर से इसका ध्यान रख पाना भी काफी मुश्किल होता है, इसीलिए मैं यह बंगला अब आपको बेचना चाहता हूँ, क्योंकि जो इंसान बिना इसका मालिक बने इसका इतना ख्याल रख सकता है, वह इसका मालिक बनकर कितनी ही हिफाजत करेगा। आप यह सही हाथों में है और इसे खरीदने के मैं आपसे कोई बाजार का भाव नहीं लूंगा, आपकी जितनी बन पड़े दे दीजिएगा। बेटा जब मेरी मुश्किल घड़ी चल रही थी तुमने मुझे बड़ा सहारा दिया और अब मुझ पर विश्वास कर अपने पिता के धरोहर दे रहे हो, तो मैं कैसे इसका वाजिब कीमत नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान के दया से इस घर से ही मेरे रोजगार का साधन मिला है।
तो यह मेरे लिए भी भाग्य लक्ष्मी है। तुम तो बस दूर जाकर भी इसे अपना ही घर समझना और इसके द्वारा तुम्हारे लिए हमेशा ही खुले रहेंगे, शंकर जी ने कहा। प्रमोद के जाने के बाद शंकर जी ने उसे घर के बच्चे हिस्से में भी बागवानी शुरू कर दी और जड़ी बूटी पेड़ पौधे लगाने लगे। साथ ही साथ उन्होंने एक नर्सरी भी खोल लिया, क्योंकि वह एक जाने माने हस्ती बन गए थे। तो उनकी नर्सरी में हमेशा ही भीड़ लगी होती थी। कुछ तो बस उनके साथ फोटो खिंचवाते और देखने आते थे। एक दिन सुबह कुछ लोग मोहित के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही वह दरवाजा खोलना है, एक आदमी उनसे कहता है, यह घर खाली करने का नोटिस है। आपको एक हफ्ते में यह घर खाली करना है। कौन है जो हमें हमारे घर से ही निकलेंगे? हम क्या कोई किराएदार हैं? यह हमारा घर है। संगीता मोहित के पीछे से निकलती हुई बोली, हम नहीं जानते, हमें तो यह कोर्ट के नोटिस के हिसाब से ही चलना है। कोर्ट के मुताबिक यह घर जिनके हैं, उन्होंने आप पर जबरन यह घर हथियाना का आरोप लगाया है। उसे आदमी ने कहा, अरे जो खूब समझता हूँ आजकल के फ्रॉड को। जिनका घर था वह सालों पहले गुजर चुके हैं। वह मेरे पिताजी थे। यह देखो उनकी वीर, तुम्हें क्या लगा ऐसे ही आकर हमें कुछ भी कह दोगे और हम मान लेंगे? भाग जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुला देंगे। मोहित के ऐसा कहते ही शंकर जी पीछे से कहते हैं, पुलिस बुला लोगे तो खुद ही फंस जाओगे बेटा। वैसे भी मैं बुला लिया है पुलिस को, क्योंकि मुझे पता था तुम यह घर खाली नहीं करोगे। अच्छा, तो आप जिंदा है साबित कुछ भी नहीं कर सकते? घर के कागजात मेरे पास है और मैं पुलिस वकील सबको पैसे देकर यह घर अपने नाम कर लूंगा। अब आपके पास इतने पैसे तो है नहीं, तो आपका इतने सालों बाद आना आएगा, मोहित ने कहा। तब तक पुलिस आ जाती है। इससे पहले कोई कुछ कहता, मोहित पुलिस को एक किनारे आने को कहता है और फिर वह पुलिस से करता है, सर यह मेरे पिता है, सालों पहले घर छोड़कर भाग गए थे और उनकी दिमागी हालत भी सही नहीं है। अभी इतने सालों बाद यह मेरा घर है। चिल्ला रहे हैं, आप चाहे तो मुझे कुछ लेकर इनको निपटा दीजिए। वैसे भी पागल की बात का क्या ही वैल्यू। अरे हाँ हाँ, चिंता मत कीजिए, अपने हिसाब से निपटाता हूँ इस केस को। यह कहकर पुलिस शंकर जी के पास जाकर कहता है, नाना के बंगलों के चर्चे तो काफी है, फिर इस छोटे या करेंगे मकान को मैं भले दान कर दूं, पर इस नालायक को नहीं दूंगा, क्योंकि यह इसके लायक ही नहीं है। शंकर जी के ऐसा कहते ही पुलिस कहती है, मोहित जी आपको तो यह घर अब खाली करना ही पड़ेगा। इन्होंने जब कह दिया कि ने आपको नहीं रखना, फिर हम कौन होते हैं इन्हें रोकने वाले? वैसे भी इतने बड़े लोग जब कह रहे हैं तो गलत थोड़े ही ना होंगे। इतने बड़े लोग लगता है आपको यह एक मामूली आदमी है। मोहित ने पुलिस से कहा, लगता है आपको देश दुनिया की खबर नहीं है। यह आज के बहुत बड़े गार्डनर यूट्यूबर है। सिर्फ एक शहर के ही नहीं, देश दुनिया के लोग इन्हें जानते हैं। इस शहर में इनका बांग्ला ही करोड़ों का है, फिर भी यह मकान चाहते हैं तो जरूर उसकी कोई वजह रही होगी, तभी जता सकते हैं जब यह मकान उनके नाम से ही होगा। पुलिस ने कहा। पुलिस की बातें सुनकर संगीता और मोहित हैरान हो जाते हैं और अपनी नैया डूबता देख मोहित कहता है, पापा गलती तो बच्चों से ही होती है, पर इसकी वजह से उसके माता पिता उसे इतनी बड़ा सजा थोड़े ही ना देते हैं। इससे पहले वह और कुछ का पता शंकर जी उसे एक थप्पड़ लगाकर कहते हैं, माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। अब तुम भी समझो कि अगर माता पिता अपने बच्चों को प्यार कर सकते हैं और उनके प्यार के लिए उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, तो समय आने पर वह उन्हें मिट्टी में भी मिला सकते हैं। आप जल्दी खाली करो यह घर और दफा हो जाओ तुम दोनों मेरी नजरों के सामने से। पिता का ऐसा रुद्र रूप देखकर दोनों गिड़गिड़ा हुए पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। लेकिन शंकर जी का प्यार अब कहीं दफन हो गया था। उन्हें बेटे बहू पर कोई तरस नहीं आया और अपने गाड़ी में बैठे और वहां से अपनी बड़ी सी हवेली में चले गए। संकेत और
संगीता दो अभी भी हैरान थे कि जिस पिता को उन्हें इतना सताया आज वह कहां से कहां पहुंच गए, पर अफसोस था वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। शंकर जी ने बेटे बहू की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और दोनों ही डर डर की ठोकरें खाते रहे। आज उन्हें एहसास हो रहा था कि उन दोनों ने शंकर जी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। आज संकेत और संगीता अपने करने का फल भोग रहे हैं और दर दर भटकने को मजबूर है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। किसी ने सत्य ही कहा है, जो बोएगा वही काटेगा। जब तुमने बाबुल बोया था तो आम खाने की इच्छा कैसे रख सकते हो। दोस्तों कहते हैं समय बदलते देर नहीं लगती। आज धूप है तो कल शाम होगी, आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा, आज गरीबी है तो कल अमीरी होगी। इसीलिए हमें अच्छे समय का इंतजार अच्छे कर्म करके करना चाहिए, ना कि गलत कर्म करके जल्दी ही कामयाबी के मुकाम तक पहुंच जाए। अगर आप आज किसी के साथ गलत करोगे तो कभी ना कभी आपके साथ भी जरूर बुरा होगा। उसी प्रकार अपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ जरूर अच्छा होगा। इसीलिए अच्छे कर्म करते रहो, फल देने वाला भगवान है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करें ताकि मैं मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कहानी को सुन सके। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।